आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आज अपनी पैरामीटर वाली मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने आपके साथ लास्ट क्लास में पैरामीटर वाइज टॉपिक के बारे में बताया था और साथ साथ उसी के अंदर हमने परचेज किस तरीके से कंप्लीट करनी है ये भी हमने सीखा था। पैरामीटर का यूज बताया था, कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक वर्ड में कितने पैरामीटर आएंगे, फिर डिफाइन क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमने वो सब टॉपिक अपनी लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें कि पहले इसका पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 को स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश करें कि आप पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। जैसे आपको याद है हमने जो आपके साथ कंपनी सीखी करी थी डिस्कस, उसमें था सब्बरवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें हमने आपके साथ सबसे पहले इसमें पूरी तरीके से जैसे परचेज करनी होती है हमने वो परचेज सीखी थी। साथ साथ हमने पैरामीटर यूज बता दिया था और फिर हमने कहा था कि हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, मतलब आज की क्लास, इसमें किस तरीके से स्टॉक जर्नल और स्टॉक ट्रांसफर करना है। ये हमारा आज का सेशन है। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप स्टॉक जर्नल का यूज करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा स्टॉक जर्नल का मेन पर्पस होता है किसी भी एक आइटम को बनाना और किसी भी एक आइटम को कंज्यूम करना। अगर आपको कोई भी चीज बनानी होती है तो उसमें कोई ना कोई मटेरियल लगता है, जब जाके जनरेट होगी। आप ये शर्ट देख रहे हैं, शर्ट में कपड़ा लगा होगा, कॉलर लगी होगी, बटन लगे हुए, काज हुई है, देन तब जाके एक शर्ट बनी। तो स्टॉक जर्नल का मेन पर्पस होता है किसी भी एक आइटम को बनाना और किसी भी एक आइटम को कंज्यूम करना। इस पे आने से पहले आप लोगों को पता है हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फिर फीचर ऑप्शन में जाते हैं और फिर मिलता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आने के साथ हम मेंटेन एमसी वाइज को यस करते हैं और साथ साथ अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर के तीनों टॉपिकों को क्लिक करके हम लोग सेव कर देते हैं। ये हो जाने के बाद हम लोग स्कैप करते हैं, ट्रांजैक्शन में आते हैं और फिर हम स्टॉक जर्नल पर जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? स्टॉक जर्नल वाउचर पर आते हैं, एंटर मारते हैं। सबसे पहले जिस दिन हमें प्रोडक्ट बनाना होता है हम यहाँ वो डेट डालते हैं। जैसे हमें इस प्रोडक्ट जो बनाना है वो कब बनाना है, वो 10 तारीख को बनाना है, तो हम यहाँ 10 तारीख लिखेंगे। अच्छा, बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कटिंग मास्टर रोहित है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम उस बंदे का नाम लिखते हैं जो आइटम को जनरेट करता है। हम यहाँ F3 लिखेंगे और क्या डाल देंगे? कटिंग मास्टर जी रोहित। तो हम यहाँ लिख देंगे कटिंग मास्टर जी रोहित। ग्रुप में हम प्रोडक्शन लिखेंगे, अकाउंटिंग स्टॉक ट्रांसफर को यस करेंगे और F3 करके बना लेंगे कटिंग वाउचर। तो हमने यहाँ से कटिंग मास्टर जी रोहित लिख दिया। ग्रुप में हम लोग या तो सिंडिकेटर्स डाल सकते हैं या हम F3 करके क्या बना सकते हैं? जॉब वर्कर। हम अगर जॉब वर्कर बनाएंगे तो पता है बेनिफिट ये होगा कि जब हम जॉब वर्कर की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर सारे जॉब वर्कर आ जाएंगे, फिर हमें इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। हमने जॉब वर्कर डाला, फिर मेंटेन वाले टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद यहाँ हम मेन स्टोर लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पर? मेन स्टोर लेंगे, क्योंकि हमने माल कहाँ खरीदा था? परचेज से। परचेज में सारा माल कहाँ रखा था? मेन स्टोर। उसके बाद आइटम क्या बनानी है? डिजाइन नंबर 1111001, तो हम यहाँ F3 करेंगे। फिर हमने यहाँ लिखा डिजाइन नंबर 10001। ग्रुप में आपको पता है हम फिनिश गुड्स लेंगे। हमने यहाँ लिया फिनिश गुड्स। यूनिट में प्राइमरी रख के यस करा और सेव कर दिया। यूनिट हमारी पीस रहेगी, पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है, हम नो करके सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी बनानी है? 330 मीटर बनाना है, तो मैंने यहाँ 330 पीस लिखा। कपड़ा जो कंज्यूम 500 पीस बनानी है तो मैंने 500 लिखा।
कपड़ा क्या कंज्यूम हो रहा है, पैंट फैब्रिक कंज्यूम हो रहा है। मैंने यहाँ पैंट फैब्रिक लिखा, कितने मीटर, 330 मीटर, तो 330 डाला। और देखो जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ मेरे पास पैरामीटर डिटेल ओपन होगी, और इसमें से हमें पूछना कौन कौन सा कपड़ा कंज्यूम हो रहा है। इसमें 65401 फिनिश और क्वांटिटी शो, तो ये पहला ही है। इसके बाद दूसरा, और इसके बाद तीसरा, ये तीनों आ गए। और कोई आइटम नहीं सर, नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो, 19,800। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद एक काम क्या करना है, यहाँ पर नरेशन में आपको एवरेज लिखनी थी हमेशा की तरह। एवरेज का फार्मूला टोटल कंज्यूम क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल जनरेट क्वांटिटी। तो आप यहाँ F10 करें, 330 डिवाइड बाय 500, तो आपका आंसर आएगा 0.66 सेंटीमीटर। अगर आपको एक पीस बनानी है तो कितना कपड़ा लगेगा, 0.66 सेंटीमीटर। इसके बाद इसे सेव कर दें, सेव हो गया। इसके बाद अगला हमने माल कब बनाया, तो हम इसे आगे करेंगे। हमने डिजाइन नंबर बनाया ये कब, 10 तारीख को, तो 10 तारीख रखेंगे। बनाने वाला रमेश है, तो यहाँ पर हम F3 करके लिख देंगे, कटिंग मास्टर जी रमेश। ग्रुप में प्रोडक्शन फ्लोर डालेंगे। अकाउंट्स इन स्टॉक ट्रांसफर में हम रमेश जी डाल देते हैं। ग्रुप में जॉब वर्क डाल देंगे। मेंटेन बिलेबल टॉपिक को नो कर देंगे, और 2 बार F2 करके सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर लिया। यहाँ मेन स्टोर ले लेंगे। आइटम बनानी है, 300 पीस बनानी है, लेकिन इसमें साइज वाइज बनानी है। 22 की 50 पीस, 24 की 50 पीस, 26 की 50 पीस, 28 की 50 पीस, 30 की 50 पीस और 32 की 50 पीस। तो आप यहाँ करोगे, यहाँ लिखोगे डिजाइन नंबर 10002। ग्रुप में अब F3 करके बनाओगे, लिखोगे यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स, और लिख दो विद पैरामीटर, और इसको अंडर कर देना फिनिश गुड्स के अंदर। और अब यहाँ यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमेशा की तरह। और अब एक पैरामीटर चाहिए, एक लिखेंगे, साइज डाल देंगे। साइज हमारे पास कितने होते हैं, साइज हमारे पास प्रीडिफाइन करें। एक 22 साइज है, एक 24 साइज है, एक 26 साइज है, एक 28 साइज है, एक 30 साइज है, एक 32 साइज है, एक 34 साइज है, एक 36 साइज है, एक 38 साइज होगा, एक 40 साइज होगा, एक 42 होगा और एक 44 होगा। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। साथ साथ मैंने लिख दिया 22 26, ठीक है, 24 28, ऐसे भी साइज होते हैं ना, और 32 28 32, तो मैंने ये डाल के सेव कर दिया। क्लियर, सेव सेव सेव, क्लियर। अब इसे यस करा, पैरामीटर को अनेबल करा और ओके कर दिया। कितनी पीस बनानी थी, 300, तो मैंने यहाँ से 300 लिखा। 22 की 50 पीस है, 24 की 50 पीस है, 26 की 50 पीस है, तो मैंने लिखा 22 50 24 50 26 50 28 50 30 50 32 50 और इंटर। क्लियर, नीचे आ जाओ। क्या कंज्यूम हो रहा है, इसमें डायनम 01 कंज्यूम हो रहा है 220, तो हम यहाँ डायनम 01 लिखें, 220 तो 220 डाल दें। ठीक है, कौन कौन सा कंज्यूम हो रहा है, तो इंटर मारे। इसमें कंज्यूम हो रहा है आपका एक रेड वाला कंज्यूम हो रहा है, और एक आपका ये कंज्यूम हो रहा है, दोनों कंज्यूम हो गए। नीचे वाली वैल्यू उठा के यहाँ डालो, 2200 आ गई। इसके बाद इंटर मारो, और प्लीज इंटर जरूर मारना, तभी ये कॉस्ट पिक करेगा, अदरवाइज ये कॉस्ट पिक नहीं करेगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, वो वैल्यू डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे से मैनुअली इंटर मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये अंदर की वैल्यू पिक नहीं कर पाएगा और फिर आपकी कॉस्टिंग नहीं निकलेगी। इस तरीके से करें, नरेशन में वही एवरेज लिखे। अब मैं करके नहीं दिखा रहा, मैंने आपको बता दिया और सेव कर दिया। इसके बाद हमें डिजाइन नंबर 3 बनाना है, तो हम यहाँ पर डिजाइन नंबर 3 कब बनाना, 11 तारीख को, 11 लिखा। बनाने वाला रिक्की है, तो हम यहाँ से कटिंग मास्टर रिक्की लिखेंगे, तो हमने लिखा कटिंग मास्टर जी रिक्की। ग्रुप में हम प्रोडक्शन डाल देंगे। अकाउंटिंग स्टॉक ट्रांसफर को यस करेंगे, और यहाँ F3 करके लिख देंगे रिक्की। ग्रुप में जॉब वर्कर, मेंटेन बिलेबल टॉपिक को नो करेंगे, और 2 बार F2 करके सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मेन स्टोर लेंगे।
आइटम हमें F3 करके बनानी, लिखेंगे डिजाइन नंबर 1003। ग्रुप में फिनिश गुड्स, पैरामीटर सर है लेकिन 22, 26, 26, 30 और 34, 34, तो हम इसमें विद पैरामीटर वाला ले लेते हैं। यूनिट हम पीस रखेंगे, पैरामीटर को ऑन कर देंगे। इसके बाद कितनी पीस बनानी है, 250 पीस बनानी है तो 250 लिख देंगे, 250 लिख दिया हमने। इसके बाद 22, 26 कितनी, 100 पीस, तो हमने यहाँ 100 पीस लिख दी। इसके बाद 26, 30 नहीं है तो F3 करके बना लो, 26, 30 100 पीस और आपका 34 कितना है आपका 50 पीस, और सेव कर दो। फिर नीचे आए, इसके बाद आपका कपड़ा कंज्यूम हो रहा है 200, ठीक है, तो यहाँ पर डायनम, तो मैंने यहाँ पर डायनम डाल दिया 200, तो 200 डाला, और जो भी एक आइटम होगी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इंटर मारा, पैरामीटर आई और 200 को सिलेक्ट करके 150 है, 200 क्वांटिटी और सेव कर दो। इसके बाद कह रहा है एक पीस में एक चेन लगेगी 4.5 इंच वाली, तो मैंने यहाँ से चेन डाली, तो हमने चेन लिख दी, एक पीस में एक है तो पीस बनी है 250, तो 250 चैन लगेगी। इसके बाद 8 बटन लग रहे हैं गोल्ड वाले, तो मैंने यहाँ पर बटन लिखे, एक पीस में 8 गोल्ड वाले, तो 250 इंटू 8 2000। इसके बाद आपका रिपीट लग रहा है 30 रिपीट इन वन पीस, एक में 30 रिपीट लग रही है। पीस बोल रहा है पीस, तो यहाँ पर 30 इंटू 250 7,500 और यहाँ पीस कर दें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, 100 पॉलिथीन इन वन पीस, एक में आपकी 100 लग रही है, तो 2.5 इंटू कर दो, 250 इंटू 100 तो 25, और इसे पीस कर दो ध्यान से। आप नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो, तो आपकी एक पीस की कॉस्टिंग आ गई 39 रुपए 60 पैसे। फिर अगेन वही इंटर मारो, और जैसे ही आप इंटर मारोगे वो वैल्यू पिक करता जाएगा आपकी इस तरीके से, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और फिर से सेव कर दो। इतना हो गया। इसके बाद फिर अगली बार हमने एक और माल बनाया है, जो लास्ट हमारा है वो कब बनाया है, वो बनाया 11 तारीख को। बनाने वाला रिक्की है, रिक्की ले लेंगे। माल कंज्यूम होगा मेन स्टोर से, F3 करेंगे और एक डिजाइन नंबर बनाएंगे, डिजाइन नंबर 10004। ग्रुप में फिनिश पैरामीटर वाइज है तो हम पैरामीटर वाइज ले लेंगे। यूनिट हम पीस लिखेंगे, मेंटेन पैरामीटर को यस करेंगे और सेव करेंगे। कितनी पीस है, 290 पीस है, तो हमने यहाँ से 290 पीस डाला। 22, 26 की 90 पीस है, तो हम 22, 26 की 90 पीस डालेंगे। 22, 26 की 90 पीस, तो हमने यहाँ से 90 लिखी। ठीक है, तो 22, 26 की 90 पीस, तो 22, 26 की 90 डाल दी। 28, 32 की मैंने F3 करके बनाया, 28, 32 कितनी पीस ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने 28, 32 लिखा। ठीक है, कितनी पीस, 100 पीस, और इसके बाद है आपका 34, 38 की है आपके पास 100 पीस, तो मैंने 34, 38 की 100 पीस बनाई और सेव कर दिया। इसके बाद नीचे आ जाओ, वन पीस में वन चैन लग रही है, तो मैंने यहाँ चैन लिखा, एक पीस में एक चैन है, तो चैन की पीस कितनी बननी, 250, तो 250 डाल दी। लेकिन सर सबसे पहले तो आप कपड़ा डालते थे ना, कपड़ा डालो। कपड़ा लग रहा है पैंट फैब्रिक, तो मैंने यहाँ से पैंट फैब्रिक लिखा। कितना लग रहा है, ये लग रहा है, मैंने सिलेक्ट करा। कितना हो गया टोटल, 250 मीटर, तो 250 डाला। 250 के बाद हमें सिलेक्ट करना है, एक में हमारा 120 क्वांटिटी और एक में 130, तो यहाँ 130 ये रहा, और फिर हमें 120 ढूंढना है। 120 और 130, 130 ये रहा, ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। इतना हो गया और हमने इसे सेव कर दिया। उसके बाद चैन हमने डाल दी। चैन के बाद हमें 9 बटन डालने, एक पीस में 9 बटन लग रहे हैं, गोल्ड वाला एक लग रहा है, तो हम F10 करेंगे, 290 इंटू 9 तो 2610 हो जाएगा। इसके बाद 4 रिपीट इन वन पीस, एक में 4 रिपीट लग रही है, पीस कितनी बनी, 290 इंटू 4 तो कितना 1160, यहाँ पीस कर देना। इसके बाद 200 पॉलिथीन लग रही है, तो यहाँ पे आप पॉलिथीन लगो, एक में 200, तो 290 इंटू 200 तो 5800, इसे पीस कर दो और नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो, 23,678
0.30 आगे 81 और फिर आप इस पे इंटर मारो 1 बाय 1। देखिए मैं भी आपके सामने इंटर मार रहा हूँ और जिससे ये वैल्यू को पिक करता जाए 1 बाय 1 हो गया। इसके बाद इसे सेव कर दो, ये आपका काम कंप्लीट हो गया, लॉट नंबर बन गए। इसके बाद आपको ट्रांसफर तो करना आता होगा। 10 तारीख से माल जा रहा है कटिंग मास्टर से मेन स्टोर पे जा रहा है, तो हम 10 तारीख को ही स्टॉक ट्रांसफर पे आए। हमने कटिंग मास्टर रोहित से माल मेन स्टोर पे पहुंचाया, तो हमने यहाँ से 10 तारीख लिखी। कटिंग मास्टर से मेन स्टोर पे माल जा रहा है, डिजाइन नंबर 1 जा रहा है, 500 पीस इंटर मार के आ गया है। अभी अपनी जॉब वर्क लेगा, तो आपको पता है जॉब वर्क हम F3 से बनाते हैं। हमने लिखा जॉब वर्क, एडिटिव करना है, बिल में जोड़ना है, तो हमने एडिटिव करा और साथ साथ हमने इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफर को यस करा। फिर हमने स्टॉक ट्रांसफर को यस करा, इफेक्ट अकाउंटिंग को यस करा और यहाँ F3 करके हमने जॉब वर्क बना लिया। जॉब वर्क में एक्सपेंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रखा और सेव कर दिया। एडजस्ट इन MCS करा, पोस्ट ओवर एंड अबव करा और एन पर मेन क्वांटिटी डाल दी। क्लियर है? कितना रखा? एक पीस के 3 रुपए ले रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 रुपए डाले और सेव कर दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे 10 तारीख से ही स्टिचिंग पर डाला है, तो मैंने यहाँ मेन स्टोर से 10 तारीख को कोमल डाल दिया। ग्रुप में हमने प्रोडक्शन लिखा, इफेक्ट अकाउंटिंग को यस करा और F3 करके हमने यहाँ से कोमल बनाया। ग्रुप में हमने यहाँ जॉब वर्कर लिखा, मेंटेन बिलर टॉपिक को यस करा, नो करा और इसे सेव कर दिया। यहाँ डिजाइन नंबर 1 कितने पीस? 500 पीस। देखो कॉस्टिंग बढ़ गई ना, पहले 39 रुपए थी, अब कोई जॉब वर्क डालने की आवश्यकता नहीं, सेव कर दो। फिर कोमल से माल 11 तारीख को कहाँ आ गया? मेन स्टोर पे आ गया, तो कोमल से मेन स्टोर, डिजाइन नंबर 1 कितना? 500 पीस। अच्छा ठीक है, कितने रुपए ले रहा है ये? एक पीस के 8 रुपए, तो मैंने यहाँ जॉब वर्क लिखा और 8 डाल के सेव कर दिया। फिर 11 तारीख से 12 तारीख से लाला वॉशिंग पर गया, तो मैंने 12 तारीख से मेन स्टोर से वॉशिंग लाला को माल ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने वॉशिंग लाला जी को ट्रांसफर कर दिया। ग्रुप में मैंने प्रोडक्शन लिखा, इफेक्ट अकाउंटिंग को यस करा और F3 करके लिखा वॉशिंग लाला जी। ग्रुप में मैंने सैंड्री क्रेटर्स की जगह जॉब वर्क लिखा, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। सेव हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? डिजाइन नंबर 1, तो मैंने डिजाइन नंबर 1 लिखा, 500 पीस, तो मैंने 500 डाल दिया। फिर यहाँ मैंने जॉब वर्क लिखा, मेन स्टोर तो कभी पैसे लेगा नहीं ना, सेव कर दिया। फिर 12 तारीख से माल बन के आ गया 15 तारीख को, ठीक है, सेम डेट ही बन के आ गया वॉशिंग से मेन स्टोर पर। लेकिन जब बन के आया तो पूरी पीस नहीं आई, कितनी आई? ओनली 490 आई, तो हमने 490 लिख दी। इसके बाद हमने यहाँ जॉब वर्क डाला, कितने ले रहा है एक पीस के? 40 रुपए, हमने 40 डाला और सेव कर दिया। इसके बाद 15 तारीख को मेन स्टोर से माल प्रेसिंग रोहित के पास गया, तो हमने F3 करा और लिखा प्रेसिंग रोहित। ग्रुप में प्रोडक्शन स्टॉक अकाउंटिंग को यस करा और यहाँ लिखा प्रेसिंग रोहित। ग्रुप में सैंड्री क्रेटर्स की जगह हमने जॉब वर्क डाल दिया। मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को हमने नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। सेव हो गया। फिर हमने डिजाइन नंबर बनाया, 490 पीस करी और हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद प्रेसिंग से माल मेन स्टोर पे आ गया, तो हमने एक एंट्री पास करी, प्रेसिंग से मेन स्टोर, ठीक है। कितनी एंट्री है? यही डिजाइन नंबर 1 है। कितने ले रहा है वो? एक पीस के 8 रुपए, तो मैंने यहाँ जॉब वर्क डाला और एक पीस के 8 रुपए डाल के मैंने सेव कर दिया। इसके बाद ये हो गया। अब मेन स्टोर से माल हम शॉप पर ले आते हैं, एक एंट्री एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मेन स्टोर से शॉप पर ले आए और ग्रुप में गोडाउन डाल के सेव कर दिया। ठीक है, हमने डिजाइन नंबर लिखा 490 और सेव कर दिया। और आप एक एंट्री हमेशा जानते मैं करता हूँ, शॉप टू मेन स्टोर, तो ये शॉप टू मेन स्टोर कर सकता हूँ और ना करना चाहूँ तो भी मैं छोड़ सकता हूँ, इसमें हम अनेबल मल्टी गोडाउन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी करना चाहें कर दें। फिलहाल मैं 490 लिखता हूँ और एक पीस की कॉस्ट आ गई
98 रुपये 60 पैसे। और आपको पता है इसकी कॉस्ट को हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 98 रुपये 60 पैसे। ठीक है, और हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद डिजाइन नंबर 2 आता है हमारा डिजाइन नंबर 2 पे आए। सबसे पहले तारीख 11 तारीख को माल बना, 10 तारीख को बना था, 11 तारीख को कारीगर 1 पे गया, तो मैंने यहाँ पर 11 तारीख ली। मेन कटिंग मास्टर, पहले कटिंग मास्टर से मेन स्टोर पर आएगा, तो रमेश था, मेन स्टोर पे आ रहा है। क्या डिजाइन नंबर 2, तो मैंने डिजाइन नंबर 2 300। और प्लीज अब इस पे इंटर मारना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर थी, और जब पैरामीटर थी तो उसे आगे पैरामीटर पास ऑन करनी है, तो मैंने ऐसे ऐसे इंटर मार के इसमें पैरामीटर आगे पास ऑन करी और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद इसकी जॉब वर्क बनाई और ये एक पीस के 3 रुपए लेता है और मैंने 3 रुपए डाल के सेव। इसके बाद 11 तारीख को ही मेन स्टोर से कारीगर 1 को माल गया है। कारीगर 1 ग्रुप में प्रोडक्शन रखते हैं, इसे यस करेंगे और यहाँ हम कारीगर 1 बनाएंगे। ग्रुप में जॉब वर्क लिखेंगे, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करेंगे और सेव। ठीक है, दोबारा इसको मॉडिफाई करते हैं, F12 से डुप्लीकेट करते हैं और कारीगर 2 कर देते हैं। इसी को भी मॉडिफाई करते हैं, F12 से डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको भी कारीगर 2 कर देते हैं और मेंटेन बिल टॉपिक को नो कर देते हैं। इसे F12 करके डुप्लीकेट बनाते हैं, इसे कारीगर 3 कर देते हैं, इस टॉपिक को नो करते हैं और सेव कर देते हैं। क्लियर है, ये कारीगर 2 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ऐसे इसे भी F12 करके डुप्लीकेट बनाते हैं, इसे भी हम कारीगर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बन गए। अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब डिजाइन नंबर 2 कितनी पीस देनी है कारीगर 1 को, 100 पीस देनी है, तो हमने यहाँ 100 पीस डाली है। ठीक है, ठीक है, कौन सा साइज देना है, इसको 22-24 देना है, तो मैंने 22 और 24 दे दिया और सेव कर दिया। क्लियर है। फिर ऐसी मेन स्टोर से कारीगर 2 को माल देना है, तो मैंने कारीगर 2 को दिया। डिजाइन नंबर 2 कितना देना है, इसको 150 पीस देना है, तो मैंने यहाँ 150 पीस दिया। तो मैं वही साइज देता हूँ इसके बाद जो बचे हुए हैं, तो मैंने वो साइज दिए 26, 28, 30 और हमने सेव कर दिया। इसके बाद मेन स्टोर से कारीगर 3 को दिया, तो मैंने कारीगर 3 लिया। डिजाइन नंबर 2 कितना 50 पीस बची, तो 50 डाल दूंगा और हमने इस कारीगर को 50 पीस दे दी और हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद कारीगर बना के लाए 12 तारीख को, तो मैं 12 तारीख लिखा। कारीगर 1 मैंने माल कहाँ रख दिया, मेन स्टोर पे। ठीक है, अब सर यहाँ कारीगर का नाम भी लिख सकते थे, नाम लिखने की जरूरत नहीं, कारीगर 1 अगर लिखना है तो लिख देते मोहित नाम, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर डिजाइन नंबर 2 लिखा हमने, कितनी पीस 100 पीस दे दी, तो हमने यहाँ की 100 पीस रिसीव कर ली इससे। ठीक है, साइज सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। ये एक पीस के कितने रुपए ले रहे हैं, एक पीस के हमसे 40 रुपए ले रहे हैं, 40 डाल दिया और हमने सेव कर दिया। ऐसी कारीगर 2 डिजाइन नंबर 2 कितनी 150 पीस, तो हमने 150 डाल दी। ठीक है, फिर पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ लिखेंगे जॉब वर्क और एक पीस के कितने 40, तो 40 डाल के सेव। ऐसे कारीगर 3, तो हमने यहाँ से कारीगर 3 लिखा, मेन स्टोर डाला, डिजाइन नंबर 2 50 पीस, तो 50 डाली। क्लियर है। इसके बाद इंटर मारा और हमने इसे सेव कर दिया। सेव हो गया। यहाँ हमने जॉब वर्क लिखा, एक पीस के 40, तो 40 डाली। ये एंट्री हो गई। इसके बाद मेन स्टोर से सारा माल वॉशिंग लाला को चला गया। कब गया है, 12 तारीख को ही गया, तो मैंने 12 तारीख मेन स्टोर से सारा माल लाला को दे दिया, लाला वॉशिंग। डिजाइन नंबर 2 कितना 300, तो 300 डाल दिया और बस प्लीज आप लोग इस पर इंटर मार के सारे साइजों को ऐसे पास ऑन करें जैसा मैंने आपको बताया और आप इसे ठीक है इंटर मारे और सेव कर दें। उसके बाद सेव हो गया। 12 तारीख से माल बन के आया 20 तारीख को, तो मैंने यहाँ 20 तारीख लिखा, 20 तारीख डाला और यहाँ वॉशिंग लाला से मेन स्टोर माल रख दिया। क्या था डिजाइन नंबर 2, तो डिजाइन नंबर 2 डाला 300, तो मैंने 300 पीस डाली और उसके बाद जो भी मेरे पैरामीटर थे मैंने उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करा जैसे मैंने आपको
तरीका बताया था और मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर। यहाँ मैंने लिखा जॉबर और एक पीस के 45 रुपए ले रहा है तो 45 रुपए डाल। इसके बाद माल मेन स्टोर से पैकिंग आरती पर गया है तो मैंने 22 तारीख को गया है, 20 तारीख को गया है। ठीक है, मेन स्टोर से पैकिंग आरती तो मैंने यहाँ से पैकिंग आरती टाइप करा। ग्रुप में प्रोडक्शन फ्लो रखा और F3 करके एक बनाया पैकिंग आरती, आरती डाला। ग्रुप में मैंने जॉब वर्क डाला, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करा और सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर डिजाइन नंबर 2 डाला, 300 पीस डाला और इंटर मार दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इंटर मारा तो मैंने सारे साइज को 1 बाय 1 सिलेक्ट करा और मैंने इस तरीके से उसे आगे पास ऑन कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ कोई जॉब वक्त तो लिखूंगा नहीं क्योंकि मेन स्टोर है। ऐसे 22 तारीख को ऐसी 22 तारीख को पूजा से बन के माल कहाँ आ गया, पूजा से माल बन के शॉप पर आ गया। मैंने शॉप लिखा, फिर डिजाइन नंबर 2 लिखा, 300 पीस डाला और मैंने इसे इंटर मार दिया। ठीक है, इंटर मारा तो वो टॉपिक अपना पिक हो गया इस तरीके से। तो मैं 1 बाय 1 करके सबको पिक कर लूंगा। मैंने इसे पिक कर लिया और इसे सेव कर दिया। सेव हो गया। यहाँ मैंने जॉब वर्क डाला, आरती एक पीस के 3.5 रुपए ले रही है, 3.5 रुपए डाल के हमने सेव कर दिया। और आपको तो पता है, फिर हम एक लास्ट एंट्री करते हैं शॉप टू मेन स्टोर। तो हमने शॉप टू मेन स्टोर करा, डिजाइन नंबर 2 लिखा और 300 पीस डाल के इंटर मारा 1 बाय 1 करके। मैंने सबको सिलेक्ट करा इस तरीके से, ये सिलेक्ट हो गए मेरे। और अब मैं इसे 1 बाय 1 करके सेव कर दूंगा। सेव हो गया और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट हम किसके अंदर डाल देंगे, इनके अंदर डाल देंगे 98 रुपए 83 पैसे। और हम इसकी कॉस्ट 98 रुपए 83 पैसे डाल के सेव कर देंगे। ये डिजाइन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब हमें डिजाइन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। तो हम डिजाइन नंबर 3 पर आएंगे। कब जा रहा है, 11 तारीख को जा रहा है। किससे, रिक्की से माल मेन स्टोर पे। तो हमने यहाँ से रिक्की से मेन स्टोर, डिजाइन नंबर 3 सिलेक्ट करा, 250 पीस। हमने यहाँ पर इंटर मारी। इंटर मारने के बाद सारा एमसी आएगा। अब यहाँ पर 22, 26, 26, 30 और 34 साइज आ गया, हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ जॉब वर्क लिखा, एक पीस के कितने ले रहा है, ये 3 रुपए, तो हमने 3 डाल के सेव कर दिया। फिर माल कब जा रहा है, 12 तारीख को जा रहा है। तो मैंने यहाँ 12 तारीख लिखा। किसके पास जा रहा है, मेन स्टोर से AFO फैब्रिकेशन को जा रहा है। ग्रुप में हम प्रोडक्शन लिखेंगे, F3 करेंगे और यहाँ एक नाम बनाएंगे AFO फैब्रिकेशन। ग्रुप में जॉब वर्क लिखेंगे, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करेंगे और F2 करके सेव कर देंगे। सेव हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन नंबर 3 लिखेंगे, पीस 250 सिलेक्ट करेंगे और इस पे 1 बाय 1 इंटर मारते चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप लोग करेंगे तो आपको भी ऐसे दिक्कत नहीं। इसके बाद 13 तारीख को माल बना के ले आया। तो मैंने यहाँ पर FO लिखा, बनाकर उसने माल मान लो शॉप पर रख दिया तो शॉप रख देंगे। क्या, डिजाइन नंबर 3, तो डिजाइन नंबर 3 कितनी, 250 पीस। तो हम यहाँ से 250 पीस डाल देंगे। हमने 250 पीस डाल दिया। हमने इसे सिलेक्ट करा, हमने इसे सिलेक्ट करा और हमने इसे जॉब वर्क डालकर सेव कर दिया। कितने ले रहा है एक पीस के, 8 रुपए, 8 रुपए डाल के सेव कर दिया। फिर माल शॉप से मेन स्टोर पे आ गया 14 तारीख को। तो हमने शॉप से मेन स्टोर डाल दिया। ठीक है, कितना, 250 पीस। और हम इस पे 1 बाय 1 इंटर मारते चले जाएंगे। इस तरीके से हमने इंटर मार दिया और हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद डिजाइन नंबर 4 आएगा। तो हम डिजाइन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं।
तारीख कितनी है, मैंने कहा 11 तारीख है, तो मैं यहाँ पर 11 तारीख लिख दूंगा। रिक्की से माल मेन स्टोर पे जा रहा है, डिजाइन नंबर 4, तो मैं डिजाइन नंबर 4 डाल दूँ। कितनी पीस, 290 पीस, तो 290 डाल दिया। ठीक है, 290 पीस आ गई। इसके बाद आप इनको इंटेंटर मार के सिलेक्ट कर लें। मैंने इंटेंटर मार के सिलेक्ट करा, F3 करा और यहाँ पर जॉब वर्क बनाया। ये एक पीस के 3 रुपए लेंगे, मैंने 3 रुपए डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही अब ये जा रहा है किसको, 12 तारीख को मेन स्टोर से फैब्रिकेटर को, ठीक है, अमर को। मैंने यहाँ पर F3 करा, लिखा अमर फैब्रिकेटर। ठीक है, फैब्रिकेटर ग्रुप में प्रोडक्शन लिखा, अकाउंट्स इन स्टॉक ट्रांसफर को यस करा। यहाँ से हमने अमर बनाया, ग्रुप में जॉब वर्कर लिखा, मेंटेन बिल टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर माल दिया, तो हमने यहाँ पर लिखा डिजाइन नंबर 4, तो डाला कितना, 290 पीस, तो 290 पीस आ गई। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके इंटर मारा, हमने यहाँ 1 बाय इंटर मारा, फिर हमने यहाँ इंटर मारा, फिर हमने यहाँ इंटर मारा और ओके कर दिया। ये ओके हो गया। इसके बाद हम F2 करके सेव कर देंगे, हमने F2 करके सेव कर दिया, ये सेव हो गया। इसके बाद हमारा फैब्रिकेटर 1 से माल बन के आ गया, तो हमने यहाँ से लिख दिया अमर फैब्रिकेटर। कब बन के आया है, मेन स्टोर में, सेम डेट को बन के आ गया, मेन स्टोर लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे डिजाइन नंबर 4, तो हमने यहाँ से डिजाइन नंबर 4 डाला। कितनी क्वांटिटी है, पूरी की पूरी 290 पीस, तो 290 डाल देंगे। देखिए गलती हो गई हमसे, गलती ये हुई कि उसने फैब्रिकेटर 1 को 90 पीस दिए हैं। किसको दिए, उसने फैब्रिकेटर 1 को 90 पीस दिए हैं। तो हमने इसको जो 250 पीस दिए थे ना, उसको चेंज करेंगे। इसके लिए हम लिस्ट पर आएंगे, लिस्ट पर आने के बाद हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे, F5 से समराइज करेंगे, समराइज करा, आइटम डिटेल पर जाएंगे, ऑटो समरी पर आएंगे, सब डिटेल पर और समराइज कर देंगे। डिजाइन नंबर 4 पर जाएंगे और जो ये 290 पीस हमने इसको दी थी, हम इसे खाली 90 करेंगे। हमने इसको ओपन करा और यहाँ से हमने इसे 90 कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, इसके अंदर से खाली 90 ही पास ऑन करनी है। इंटर मारा हमने, इसके बाद बाकी सभी क्वांटिटी को हटा देंगे और F2 करके सेव हो गया। ये हो जाने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हम ऐड पर गए। ऐड पे जाने के बाद अब हमारा अगला स्टेप जो आता है, अब हमने फिर 12 तारीख को ये बना कर लिया है, तो हमने यहाँ पर 12 तारीख लिखी। फैब्रिकेटर अमर से माल बन के आ रहा है मेन स्टोर पे, डिजाइन नंबर 4, 90 पीस, तो हमने यहाँ से 90 पीस ले ली। तो ये 90 पीस हमारी बन के आ गई, हमने ये लिया और सेव कर दिया। ये जॉब वर्क के कितने रुपए ले रहा है, अमर, अमर 8 रुपए ले रहा है, तो हमने 8 रुपए डाल के सेव। उसके बाद मेन स्टोर से हमने किसको माल दिया है, फैब्रिकेटर 1 को माल दिया है 100 पीस एंड फैब्रिकेटर 2 को माल दिया है 100 पीस। तो हम यहाँ से फैब्रिकेटर बना लेते हैं, यहाँ से फैब्रिकेटर Alt+M F12 करते हैं, इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ फैब्रिकेटर मान लो 2 रख देते हैं, यहाँ भी F3 करके हम नाम बना लेते हैं। कंट्रोल और F3 करा और यहाँ Alt+V करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप में हम सन्डी क्रिएटर्स रखेंगे और हम इसे नो करके सेव कर देंगे। हो गया। उसके बाद आप इसे सेव कर दें, फिर यहाँ फैब्रिकेटर 2 लिखें, Alt+M करें, फिर F12 करके डुप्लीकेट बनाएं और इसे 3 कर दें। इसे Alt+M करें, F12 से डुप्लीकेट करें और फिर इसे F3 करके सेव कर दें। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने 3 कर दिया और सेव कर दिया। हो गया। इसके बाद मैंने डिजाइन नंबर 4 लिया, 290 पीस, सर गलत कर रहे हैं, 100 पीस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 100 पीस सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से 100 पीस सिलेक्ट करूंगा, इंटर मारूंगा, यहाँ से 100 पीस लूंगा ये वाली और सेव कर दूंगा।
ऐसे सेम डेट को मेन स्टोर से मैंने फैब्रिकेटर 3 को माल दिया, मैंने यहाँ फैब्रिकेटर 3 करा, डिजाइन नंबर करा और खाली कितनी पीस 100 पीस दी, तो मैंने यहाँ से 100 पीस डाल दी। क्लियर है? इतनी इजी तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी मैं समझता हूँ लेंदी तो हो रहा है, बट क्या करें, अगर हम आपको स्टेप वाइज नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके बाद 16 तारीख को बना के लिया है, तो हम यहाँ 16 तारीख लिखेंगे। पहला फैब्रिकेटर 2 से मेन स्टोर, डिजाइन नंबर 4, कितनी 100 पीस, तो हमने यहाँ से 100 पीस डाल दी। फिर हम यहाँ से एंटर मारेंगे और ओके कर देंगे। नरेशन में यहाँ जॉब वर्क लिखेंगे, कितनी पीस है 8 पीस, तो हम 8 लिखेंगे और सेव कर। लिखने के बाद फिर 16 तारीख को फैब्रिकेटर से माल डिजाइन 4 पर आया, कितना 100 पीस, और हम इसे एंटर मार देंगे। हमने एंटर मार दी, ठीक है। एंटर मारने का हमने डिजाइन लिया और यहाँ पर जॉब वर्क डाल दिया, एक पीस के 8 रुपए, और हमने इसे सेव हो गया। इसके बाद 18 तारीख को मेन स्टोर से माल वॉशिंग पर चला गया, हमने यहाँ से मेन स्टोर से वॉशिंग डाल दिया, ठीक है। वॉशिंग डाला और वही डिजाइन नंबर 4, कितना 290 पीस, ये 290 आ गया। ये हो जाने के बाद हमने यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करा एक एक करके और हमने यहाँ पर सेव कर दिया। फिर वॉशिंग लाला से माल बन के आ गया 19 तारीख को, तो 19 तारीख लिख दिया। वॉशिंग लाला टू शॉप, और हमने क्या लिखा डिजाइन 4, कितनी 290 पीस, हमने यहाँ से 290 पीस डाल दी। उसके बाद हमने इसे इंटर मारा, सबको सिलेक्ट करा और इसे हमने सेव कर दिया। एक पीस के कितने रुपए ले रहा है, एक पीस के 40 रुपए ले रहा है, तो हम यहाँ 40 डालेंगे और सेव हो गया। फिर 19 तारीख को शॉप से माल कहाँ पहुंचा दिया, मेन स्टोर से पहुंचा दिया, और यहाँ क्या लिख दिया डिजाइन नंबर 4। तो एक पीस की कॉस्ट आ गई 132 रुपए 65 पैसे। मैंने इसे इंटर मारा, यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करा और इसे इस तरीके से ओके कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर हम 132 रुपए 65 डाल देंगे, तो यहाँ जाएंगे, हमें लिखेंगे 132 रुपए 65 पैसे और हमने सेव कर दिया। ये हमारी सारी परचेज मतलब सारा स्टॉक ट्रांसफर होके माल बन के अपने पास आ गया। फिर आपको लिस्ट पर जाना है, लिस्ट पर आएंगे, यहाँ से जब आप लिस्ट देखेंगे तो आप हमेशा की तरह F5 दबाएंगे, फिर उसे आइटम समरी पर क्लिक करेंगे और उसे समराइज कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको पैरामीटर देखना पसंद है तो आप पैरामीटर भी कर देना, तो आपको पैरामीटर आएगा, लेकिन आप समराइज करोगे तो उसमें आपको पैरामीटर नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन अगर आप पैरामीटराइज समराइज करना चाहो तो आप इसमें पैरामीटराइज समराइज नहीं कर सकते। क्लियर है? इतना समझ गया, ये काम हो गया। इस काम को हो जाने के बाद अब हमें सेल करनी है। कब करनी है? 22 तारीख को। तो हम सेल पर जाएंगे, सेल पर आए, सेल में जाने के बाद हम सबसे पहले तारीख सिलेक्ट करेंगे, फिर पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे अमित, तो यहाँ F3 करके बनाएंगे अमित, क्या नाम है पार्टी का, ट्रेड, ठीक है, एंड जनरल स्टोर। ग्रुप में हम लोग सन्डी डेप्टर्स, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो रखेंगे, यहाँ मेन स्टोर ले लेंगे और उसके बाद हमने डिजाइन 1 बेचा, तो डिजाइन 1 कॉस्टिंग थी 98 रुपए 60 पैसे, इसका 70% प्रॉफिट लेना है, तो हम इसे ऑल प्लस एम करेंगे। कॉस्टिंग निकालने का तो सेल प्राइस निकालने का तो फार्मूला आपको पता होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट तो मेरे को पता है, मैंने F10 करा 98 रुपए 60 पैसे इंटू 70%, तो कितना आ गया 69 रुपए 2 पैसे, प्लस कर देंगे 98 रुपए 60 पैसे, तो मेरी एक पीस की कॉस्टिंग आ जाएगी 167 रुपए 60 पैसे। ऐसी कोई आएगी तो मैं इसे 170 मान लेता हूँ। मैं इसे 170 मान लेता हूँ, F2 करके सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। ऐसे मेरा डिजाइन नंबर 2 का है तो मैं डिजाइन नंबर 2 कर देता हूँ। 2 की कोड मैं F9 करता हूँ, डिजाइन नंबर 2, इसकी कॉस्ट आ रही है 98 रुपए 83 पैसे में से ओल्ड प्लस एम करता हूँ। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ वही
F10 करके 98.83 इंटू 70%, तो मेरी कॉस्ट आएगी 69 रुपये 181 पैसे। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा 98 रुपये 83 पैसे प्लस 69 रुपये 18 पैसे, तो टोटल कॉस्ट आ गई 168 रुपये और मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया। ऐसे ही मेरा डिज़ाइन नंबर 3, तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 3 ले लिया, जिसकी कॉस्ट मुझसे रह गई थी जान के, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। अब तुम क्या करो, ऑल्ट आई करो, आइटम का नाम टाइप करो और इस पे इंटर मार दो। जैसे ही इंटर मारोगे तुम लास्ट एंट्री पर जाओ। तुम यहाँ से लास्ट एंट्री जब पिक करोगे, ठीक है, और इसकी कॉस्ट थी 50 रुपये 60 पैसे, तो मैं इसकी कॉस्ट डाल दूंगा 50 रुपये 60 पैसे। तो मैंने यहाँ F10 करा 50 रुपये 60 पैसे इंटू 70%, तो आ गया 35 रुपये। अब जोड़ दो 50 रुपये 60 पैसे, तो कॉस्ट आएगी 86 रुपये 2 पैसे और इसको सेव कर दो। ऐसे ही अब डिजाइन नंबर 4 को देखो। डिजाइन नंबर 4 की कॉस्ट आई 132 रुपये 65 पैसे। होल्ड प्लस M करो, फिर F10 करो 132 रुपये 65 पैसे इंटू 70%, तो कितना 92 रुपये। इन दोनों को जोड़ दो तो आपकी एक पीस की कॉस्ट आ गई इतनी। इसे सेव करो। अब यहाँ गलती हुई है, F9 करो, डिजाइन 1 कह रहा है कितनी पीस बेचनी है, 10 पीस, तो मैंने 10 पीस डाली। डिजाइन 2, तो मैंने डिजाइन 2 लिया, कितना बेच रहा है 15 पीस, तो मैंने 15 पीस डाली। ठीक है, इंटर मारा, पैरामीटर ओपन हुई और मैंने सेव कर दी। इसके बाद डिजाइन 3 बेचना है, मैंने डिजाइन 3 बेची। कह रहा 22 की 20 पीस, 34 की 20 पीस, तो मैंने यहाँ पर 20 पीस 40 पीस होगी, तो मैंने इसे इंटर मारा। इंटर मारा, ठीक है, 22 26 की 20 पीस और इसके बाद आपकी 24 30 की 20 पीस, और हमने डाल के सेव कर दी। इसके बाद डिजाइन नंबर 4, तो मैंने डिजाइन नंबर 4 डाला, कितना, इसकी भी क्वांटिटी है 10 10, तो मैंने 20 डाला और इंटर मार दिया। ये आ गया। ये मारने के बाद आपको इंटर मारना है और यहाँ लेना है आपको 22 26 की 10 पीस और इसके बाद 28 32 की 10 पीस, और हमने इसे ओके कर दिया। टोटल बिल बन गया 12,170 रुपये का। फिर हमें डालना है पैकिंग, तो हम पैकिंग नाम वाले अदर सब में डाल देते हैं। कितना, मान लो 2000 है, 1500 डाल देंगे और एक GR बनानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे GR मतलब होती है गुड्स रिटर्न। इसे बिल में जोड़ना है तो सब्सक्राइब्ड कर देंगे और एब्सोल्यूट अमाउंट करके हम इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया। कितना है 500 रुपये, तो हम इसे 500 माइनस कर देंगे और हमने इसे सेव हो गया। इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। जब आप पहली बार प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो इस तरीके से आएगा, और साथ में आप पैरामीटर के अंदर इसको टॉपिक को नो कर यस कर देना, ताकि आपका पैरामीटर भी शो हो जाए। इसे ओके करो और प्रीव्यू। तो अब आपने जो जो माल बेचा हो वो इस तरीके से दिखेगा कि किसमें आपने कौन कौन सा पैरामीटर बेचा है, कंपनी का नाम क्या है, बिल क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा, जब आप इसकी रिपोर्ट निकालने जाएंगे सेल की, तो सेल की रिपोर्ट देखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इसमें शो वैल्यू भी यस कर सकते हैं, और जैसे ही यस करेंगे तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट में दिखेगा कि 22 की 15 पीस है, 22 26 की 20 पीस, 26 30 की 20 पीस, 22 26 की 10 पीस, 28 32 की 10 पीस। इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अगर आप इसकी रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले रिपोर्ट आती है, अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे बताओ मेरे पास रिपीट कितनी बची है, तो ऑल्ट आई करोगे, यहाँ से रिपीट का नाम लिखोगे। लेकिन जब आप रिपीट निकालोगे तो दो तरीके से रिपीट निकलेगी। पहली रिपोर्ट होगी मेन यूनिट के हिसाब से, मतलब जो उसकी टॉप यूनिट थी उसके हिसाब से। एक होगी अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से और एक होगी आपकी बोथ यूनिट के हिसाब से। और अगर आप बोथ पर क्लिक करोगे तो आपको दोनों यूनिट बताएगा कि आपने कितनी यूनिट खरीदी थी, कितनी यूनिट सेल कर दी। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये बता रहा पैकेट में आपने 1000 पैकेट बेचे थे, खरीदे थे, 86 पैकेट आउट कर दिए, ठीक है, और इतने इतने पैकेट अभी अवेलेबल हैं आपके पास। अगर हम अल्टरनेट की बात करें तो आपने 1 लाख पीस खरीदी थी, 8600 पीस लगा दी और अभी आपके पास इतनी बची हुई है। आप कितने लाख की वैल्यू लगा दी तो आप वैल्यू भी यस करोगे,
तो आप वैल्यू भी देख सकते हैं कि आपने परचेस करी थी इतने लाख की, आउट करी इतने हजार की, बची है इतने इतने की। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ऑल्ट आई भी कर सकते हैं, और साथ साथ हम ऑल्ट जी करके अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये आप सभी को पता है। इसके साथ साथ आपको अगर एक दिन की डे बुक देखनी है तो हम अकाउंट बुक के अंदर जाते हैं, डे बुक, और जब भी रिपोर्ट निकालते हैं तो हम यस करके जो रिपोर्ट आती है उसको निकाल के हम यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरीके से देखा है ना आपको। ऐसे ही अगर हमें अपनी सन्डी क्रेडिटर्स डेब्टर्स की लिस्ट देखनी है तो अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कंसोलिडेटेड के अंदर आएंगे। अगर हमें ये देखना है कि किस किस जॉब वर्कर को पैसे देने हैं तो हम ग्रुप में क्या लिख देंगे, जॉब वर्कर, तो जिसको पैसे देने होंगे खाली उनकी लिस्ट आ जाएगी। साथ साथ अगर हमें सन्डी क्रेडिटर्स देखने हैं तो सन्डी क्रेडिटर्स की लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप चाहते हो इसके ग्रुप भी शो करे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो एक ग्रुप भी आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा ये जॉब वर्कर, ये सन्डी क्रेडिटर्स है। इस तरीके से अगर सन्डी डेब्टर की लिस्ट चाहिए तो आप सन्डी डेब्टर्स की लिस्ट देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको देखना है कि मेरे पास बचा हुआ किस किस को पैसा देना है, किस किस से पैसा लेना है, तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाओगे, अमाउंट रिसीवेबल जिनसे हमें लेना है, हमने अमाउंट रिसीवेबल पे आए, ऑल अकाउंट्स करे और यहाँ से अपनी रिपोर्टें निकाल ली। हमें खाली एक से लेना है, देना किसको है, तो हम पेबल में आएंगे, यहाँ पर ऑल अकाउंट करेंगे, तो यहाँ पर जिसको पैसा देना होगा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला डेब्टर्स है या फिर सामने वाला क्रेडिटर्स है। क्लियर है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की बात करें तो वो रिपोर्ट है स्टॉक स्टेटस की। अगर आपको अपना स्टॉक स्टेटस देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपने स्टॉक स्टेटस पर क्लिक करा तो स्टॉक स्टेटस पर जैसे ही आओगे उस पर मिलेगा पहला क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा बैलेंस ओनली। बैलेंस ओनली में पहले मिलेगा ऑल एमसी, वन एमसी। ऑल एमसी मतलब सभी जगह का माल, चाहे वो मेन स्टोर हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो वॉशिंग हो, चाहे वो फैब्रिकेटर हो, कारीगर, सबका आ जाएगा। किसी एक एमसी का देखना है तो किसी एक एमसी का देख सकते हैं। मैंने कहा ऑल एमसी देखना, उसमें फिर आइटम वाइज आ जाएगा, ऑल आइटम आएगा, ग्रुप ऑफ आइटम आएगा, वन आइटम आएगा, सिलेक्ट। मैंने कहा ऑल आइटम, तो सारी आइटम यहाँ पर हमें दिख जाएगी। दूसरा आप चाहते हो नहीं सर हमें रॉ मटेरियल देखना, तो आप ग्रुप में करो और यहाँ बोल दो रॉ मटेरियल, और साथ साथ आप यूनिट की रिपोर्ट बोथ करके भी देख सकते हो कि आपके पास कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। आप इसे पतला कर दें, आपने इतने पैकेट खरीदे, इतनी क्वांटिटी बची हुई है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी। लेकिन अगर आप इसे अल्टरनेट यूनिट में देखना चाहते हो, आपके 17 पैकेट हैं लेकिन अल्टरनेट क्वांटिटी 17,000 है, ये क्वांटिटी इतनी, ये क्वांटिटी इतनी। साथ साथ अगर आप ऐसा देखना चाहते हो कोई स्टॉक आपका जीरो हो गया वो भी देखना चाहते हो वो भी दिख जाएगा, किस ग्रुप से है वो भी दिख जाएगा, ग्रुप का नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। साथ साथ अगर आप ये कहते हो मुझे किससे लेना किसको देना है, जैसे आपको पता होगा वॉशिंग वाले पे अभी भी 10 पीस रुकी हुई है, कौन सी आइटम, डिजाइन नंबर 1 था मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पर 1 MC कर दूंगा, ऑल आइटम कर दूंगा और वॉशिंग में नाम लिख दूंगा वॉशिंग लाला। तो यहाँ देखो हमें बता देगा कि अभी भी वॉशिंग वाले पर 10 पीस पेंडिंग जिससे हमें उसे लेनी है। इसके बाद अगर हम डिटेल में आते हैं तो हमें ये बताएगा कितना इन हुआ था, कितना आउट हुआ था और कितना बचा है। तो हमने यहाँ डिटेल करा, ऑल एमसी करा और ओके करूंगा तो ये मुझे बताएगा कितना ओपनिंग है, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना क्लोजिंग बचा। तो मैं कुछ इस तरीके से अपनी रिपोर्टों को निकाल सकता हूँ। अगर आप इसमें चाहते हो कि मुझे दोनों यूनिट देखनी, अल्टरनेट यूनिट भी और बोथ, तो आप इसे बोथ करके निकाल लेना। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरी आइटम किस फ्लोर पे कितनी पड़ी, तो आप कॉलमर रिपोर्ट पे आओगे, ऑल आइटम करोगे और जैसे ही करोगे तो ये आपको रिपोर्ट शो कर देगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, पैरामीटर वाइज। अगर आपको पता करना है कि किस कलर में कितनी पीस है तो आप कहाँ आ जाएंगे, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट में आएंगे, इस पे एंटर मारेंगे तो आपको मिलेगा पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस ओनली तो खाली बचा हुआ दिखेगा। अब ऑल एमसी और ऑल आइटम, मैंने कहा जी ऑल आइटम भी कर सकता हूँ और ग्रुप ऑफ आइटम भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ग्रुप ऑफ आइटम में खाली पैंट का दिखाओ, तो ये मुझे पैंट का बताएगा, ठीक है, और मैंने इसे पैंट ले लिया तो यहाँ जितना ही मेरे पास पैंट का स्टॉक होगा वो दिखा देगा, ठीक है, ये पैंट का स्टॉक मेरे पास आ गया। दूसरा मैंने यहाँ ऑल एमसी करा, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइटम करा और यहाँ पर फिनिश गुड्स का करा तो यहाँ मुझे इसने फिनिश गुड्स का बता दिया कि पैरामीटर साइज 1 में इतनी इतनी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है।
ये तो बैलेंस हो गया। अगर आपको डिटेल देखनी है कितना इन हुआ कितना आउट हुआ तो यहाँ आ सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? ये मैं आपको हमेशा रिपोर्ट बताता हुआ आता हूँ। साथ साथ अगर आपको एक एक पूरे लॉट नंबर का मूवमेंट देखना है तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? कोरियन सिस्टम पे आओगे, फिर आप कोरियन ट्रांजेक्शन पे आओगे, सिलेक्ट वाउचर पे जाओगे और यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से डिजाइन नंबर 1 की ये आपकी रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। ठीक है? इसके साथ आप इसमें कस्टम कॉलम बना सकते हो। क्लियर? जो मैंने आपको याद होगा महावीर के अंदर सिखाई थी, उस वीडियो को वॉच करके आप कस्टम कॉलम बना लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैश बुक देखिए आप कर लीजिएगा, मैं नहीं कैश बुक कराना, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बैंक बुक भी कर लेना और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सोल्व करके मुझे चेकआउट कराने हैं। इतना कंप्लीट हो गया। इस पे होने के बाद अगर तुमसे कोई एक पार्टी का लेजर मांगे तो ओल्ड प्लस एल करोगे, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो कैश बुक कैश हो, चाहे बैंक हो। इसका प्रिंट आउट मांगे तो ओल्ड पी कर देंगे, प्रिंट दे देंगे। अगर किसी के बैलेंस में डी आर आता है तो उससे हमें लेना है, और किसी के आखिरी में सी आर आता है तो उसको हमें देना होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने आपके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश कर ली जिसका नाम था महावीर सब्बरवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें हमने आपके साथ पैरामीटर टॉपिक का यूज करके आज हमने इस मैन्युफैक्चरिंग को फिनिश कर लिया। अगर आप लोग भी बीजी के अंदर एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं, आप बीजी को एक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी बीजी की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसका नंबर नीचे वीडियो के अंदर दिया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।